पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए मौत और जिंदगी का सवाल बन चुका है। क्या ये सिर्फ एक कुदरती आफत है या वाकई इंडिया पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है? पाकिस्तानी पंजाब के मशरक़ी अजला में पानी के बहाव पिछले 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। पानी को हथियार बनाने की बातें इसी सियासी माहौल में जन्म लेती हैं। क्या दोनों मुल्क की हकीकत भूल गए हैं कि पानी ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना पाकिस्तानी और ना इंडियन? ये कुदरती असासा है जो अगर काबू से बाहर हुआ तो दोनों तरफ तबाही ही तबाही लाएगा। दोस्तों, लंदन से सहाफ़ी सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए मौत और ज़िंदगी का सवाल बन चुका है। दरिया सतलुज, रावी, चनाब और इंडस रिवर सिस्टम के दीगर दरियाओं में आने वाले शदीद सैलाबी रेले ने न सिर्फ लाखों इंसानों की ज़िंदगी को बर्बाद करने की सलाहियत दिखाई है, बल्कि दोनों मुल्कों के दरमियान पानी को लेकर पाए जाने वाले अदम एतमाद को भी मज़ीद गहरा किया है या कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कुदरती आफत है या वाकई इंडिया पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है या कर सकता है, और इस बहरान में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? वॉशिंगटन पोस्ट की नामनिगार किरण आसिम के मुताबिक कोट नैना से अचानक पानी के खराज से 2,10,000 क्यूसेक से ज़ायद का सैलाबी रेला पाकिस्तान में दाखिल हुआ, जिससे बड़ी पैमाने पर सैलाब और खौफ व हिरास फैल गया। पाकिस्तानी पंजाब के मशरक़ी अजला में पानी के बहाव पिछले 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुके हैं। रावी और सतलुज दरियाओं में पानी खतरनाक हद तक बढ़ने के बायस मुतअद्दिद इलाकों में बड़े पैमाने पर इनखला जारी है। हुकाम ने खबरदार किया है कि आइंदा 24 से 48 घंटों में जस्सर, शाहदरा और हेड बल्लो की शदीद सैलाब की जद में आ सकते हैं, जिससे लाहौर और गिरदोनवा के इलाके संगीन खतरे में हैं। हेड मराला पर इंडिया से आने वाले 9,32,000 क्यूसेक पानी दरियाए चनाब में दाखिल हो रहा है। जसड़ पर बहाव 2 लाख क्यूसेक से और ऊपर जा चुका है, जबकि कोट नैना पर अब 2.5 लाख क्यूसेक से तजावुज़ कर रहा है पानी का बहाव। कसूर के करीब दरियाए सतलुज में पानी का बहाव 2,08,973 क्यूसेक से ज़्यादा हो चुका है और मुसलसल बढ़ रहा है। मुझे याद पड़ता है लाहौर में बहस सहाफ़ी मैंने दरियाए रावी की तुग़यानी के कई वाक़यात रिपोर्ट किए हैं। मुझे याद पड़ता है कि ग़ालिबन 1988 में और फिर 1992 में इस तरह के सैलाबी रेले आए थे। उस वक्त उन सैलाबी रेलों से लाहौर शहर को बचाने के लिए रावी का मगरबी बंद तोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से शाहदरा और उससे मुल्का इलाके कई फुट गहरे पानी में डूब गए थे। पानी का ये सैलाबी रेला महज सरहद पार करने वाला नहीं, बल्कि खित्ते की सतह पर बरसने वाले तूफ़ान है, जिसने दोनों मुल्कों को जकड़ लिया है। अगरचि तुग़यानी कुदरती और क्लाइमेट तब्दीली का नतीजा है, मगर इंडिया और पाकिस्तान में रिवायती कशीदगी और हाल ही में 4 दिनों की शदीद फ़िज़ाई जंग की वजह से दोनों जानिब माहौल बहुत ही जंगजुयाना है। इसलिए इन सैलाबी रेलों को पाकिस्तान में इंडिया की जंगी स्ट्रेटजी के तौर पर देखा जा रहा है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि क्या इंडिया वाकई सैलाबी पानी को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल कर रहा है? ये सवाल इसलिए उठता है कि क्योंकि इंडिया पहले ही इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर चुका है और पाकिस्तान के अंदर ये तासुर मजबूत है कि भारत दरियाओं में एकदम से ज़्यादा पानी छोड़कर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है और कर रहा है। शायद ये खदशात अपनी जगह दुरुस्त हैं और इन पर गौर करना ज़रूरी है, मगर हकीकत ये भी है कि इस तरह की गैर मामूली बारिशों के सामने बड़े बड़े डैम और बैराज भी बेबस हो जाते हैं। बारिश का पानी कहीं ना कहीं से तो निकलना ही होता है, कहीं तो बहना है। ये कैसी तल्ख हकीकत है कि चाहे सियासत कुछ भी हो, स्ट्रेटजीज कुछ भी हो, पानी बहने से नहीं रुक सकता। इसे चाहे रोकने की कितनी ही कोशिश की जाए, वो अपने रास्ते खुद बनाता है। इस सूरत हाल को एक जुमले में यूं बयान किया जा सकता है कि पानी बहता रहेगा, चाहे खून बहे या ना बहे। पानी के इस बहाव की राह में तजावुज़ात को ना बनने दिया जाए, फ्लड चैनल्स पर हाउसिंग स्कीम ना बनने दी जाए, महज इंतज़ामी हल निकालने के बजाय तवीलुल मुद्दत मनसूबाबंदियाँ की जाए और इस ज़मीन पर इंसानों की तरह सीखने की एक रिवायत डालनी होगी, ना कि ज़मीन की तबाही के एजेंट्स बनने की। यानी
یہ قدرتی نظام دونوں ممالک کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ پانی کو دشمن کے طور پر پیش کرنے کے بجائے اسے ایک مشترکہ چیلنج سمجھا جائے۔ یہ دونوں کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ وقت ہے کہ پاکستان اور انڈیا اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھ کر ورکنگ ریلیشنز قائم کریں، باہمی ڈیٹا شیئرنگ ہو، سیلابی ریلوں کی بروقت اطلاع دی جائے، ڈیموں سے پانی کے اخراج کے بارے میں شفاف نظام بنایا جائے، باہمی اعتماد کے اقدامات کیے جائیں اور عوامی تحفظ کے لیے مشترکہ حکمت عملیاں تشکیل جائیں، کیونکہ یہ صرف پانی کا معاملہ نہیں بلکہ دونوں طرف لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کا اور زراعت کا معاملہ ہے۔ یہ ریلیں صرف کھیتوں اور گھروں کو ڈبو نہیں رہے بلکہ معیشت کو بھی تباہ کر رہے۔ زراعت جو پاکستان اور انڈیا دونوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، اس وقت سب سے زیادہ خطرے میں ہے۔ کسانوں کی محنت، کھڑی فصلیں، مویشی، سب کچھ ان پانیوں میں بہہ جانے کا خطرہ ہے، اور جب زراعت متاثر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خوراک کا بحران اور میس مائیگریشن کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ آخر لوگوں نے نہ صرف اپنی زندگیاں بچانی ہیں لیکن ان کو بہتر بھی تو کرنا ہے۔ اس وقت پاکستان اور انڈیا دونوں ہی اپنی سیاست میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے زیر کنٹرول میڈیا، تجزیہ کار اور ماہرین سرکاری بیانی کی ایک پالیسی کے تحت ان قدرتی آفات کو دشمن کی سازش بنا کر پیش کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت دے جانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ پانی کو ہتھیار بنانے کی باتیں اسی سیاسی ماحول میں جنم لیتی ہیں، لیکن کیا دونوں ملک کی حقیقت بھول گئے ہیں کہ پانی نہ ہندو ہے، نہ مسلمان، نہ پاکستانی اور نہ انڈین؟ یہ قدرتی اثاثہ ہے جو اگر قابو سے باہر ہوا تو دونوں طرف تباہی ہی تباہی لائے گا۔ بہرحال سیلابی ریلوں کے ساتھ یہ ایک اچھی خبر بھی آئی ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے معطل ہونے کے باوجود انڈیا نے سیلابی ریلوں کی پاکستان کو پیشگی اطلاع دی تھی۔ حالیہ جنگ کے بعد یہ پہلا سفارتی رابطہ ہے دونوں ملکوں کے درمیان، اور اس رابطہ کاری سے انڈس واٹر ٹریٹی کی سمت کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو مثبت نظر آ رہی ہے۔ یہ سیلابی ریلیں ایک سبق بھی ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم نے مل کر اس قدرتی نظام سے نہیں نمٹا تو آنے والے برسوں میں صورتحال مزید خراب ہوگی۔ ماہرین پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بارشیں اور سیلاب مزید غیر متوقع اور تباہ کن ہوں گے۔ اس لیے پاکستان اور انڈیا کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا سوائے اس کے کہ وہ مل کر اس چیلنج کا مقابلہ کریں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ پانی تو بہتا رہے گا، ہم چاہیں یا نہ چاہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اسے اپنی زندگیوں اور معیشتوں کو بچانے کے لیے استعمال کریں گے یا اسے دشمنی کے ہتھیار کے طور پر ایک دوسرے کے خلاف استعمال کریں گے۔ یہ فیصلہ دونوں ملکوں نے اور دونوں ملکوں کے لوگوں نے مل کر کرنا ہے۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔